डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने वेक्टर चैप्टर ख़त्म किया था। आज हम 3D चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। 3D चैप्टर के अंदर सारी बेसिक बातें वेक्टर की यूज होंगी, कुछ बातें 3D की भी यूज होनी है। इस चैप्टर में 2 टॉपिक हैं। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अब आपको ये चैप्टर मेरी बुक से पढ़ना है। जिन बच्चों ने ये बुक नहीं ली है वो फ़ोन करके मेरे से ये बुक ले लेंगे, जिससे कि वो क्वेश्चन को ध्यान से समझ सकें। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3D। चैप्टर 3D 3 डायमेंशन चैप्टर, वेक्टर और 3D 13 मार्क्स के चैप्टर हैं। दोनों चैप्टर मिला के 13 मार्क्स के हैं। 3D के अंदर 2 टॉपिक हैं। टॉपिक फर्स्ट लाइन के बारे में बताता हूँ। इक्वेशन ऑफ लाइन, की पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ लाइन passes through vector A and parallel to vector B। एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो A से पास हो रही है, B के पैरेलल है। तो वेक्टर R हो जाएगा A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम B वेक्टर। लैम्डा क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है। वेयर R एक वेरिएबल वेक्टर होता है, xi प्लस yj प्लस zk। ए क्या होता है? जिससे लाइन पास होती है, उसको मैंने लेट मान लिया x1i प्लस y1j प्लस z1k। बी वेक्टर जिसके लाइन पैरेलल होती है। तो लाइन का सारा काम बी वेक्टर पे डिपेंड होता है। बी वेक्टर को हम डिनोट करते हैं डायरेक्शन रेशियो ai प्लस bj प्लस ck। इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो r इक्वल टू आ जाएगा, a की वैल्यू पुट कर देंगे, a का मतलब जिससे लाइन पास हो रही है, प्लस b की वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू पुट कर देंगे, b की वैल्यू पुट कर देंगे। ये वेक्टर फॉर्म कहलाएगी, ये लाइन की वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। इसे लाइन की वेक्टर फॉर्म कहेंगे। और कार्टेशियन फॉर्म कोई आपसे पूछता है तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है? i वाले i में माइनस करेंगे। r वेक्टर में i का कोफिशिएंट कितना है? x में i वाले माइनस कर देंगे अपॉन में i वाले, y में j वाले माइनस कर देंगे अपॉन में j वाले, z में k वाले माइनस कर देंगे अपॉन में k वाले। दूसरी लैंग्वेज में कार्टेशियन फॉर्म का मतलब x y z में जिससे लाइन पास होती है उनको माइनस कर देते हैं, अपॉन में जिसके लाइन पैरेलल होती है उसको लिख देते हैं। यानी कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी सी। जो बी वेक्टर में होते हैं वो डायरेक्शन रेशियो होती है लाइन की। तो ये मैंने पहला की पॉइंट बताया। दूसरा की पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ लाइन passes through A1 and A2। ऐसी लाइन की इक्वेशन जो 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी? R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा टाइम A2 माइनस A1। ये क्यों आया? यहाँ पे B वेक्टर आता था। B वेक्टर जो होता है वो डायरेक्शन रेशियो को बताता है। और 2 पॉइंट से डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिख लेगी? a2 माइनस a1। तो इसमें a1 और a2 की वैल्यू पुट करेंगे तो यही फॉर्म बन जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा। कि आपको बताना था। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। 2 लाइनों के बीच में एंगल निकालना है। पहली लाइन r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा टाइम b1 एंड r इक्वल टू a2 प्लस न्यू टाइम b2।
तो cos थीटा बराबर b1 डॉट b2 अपॉन में b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड। दो लाइनों के बीच में एंगल निकालना है तो डिनोट होगा cos थीटा इक्वल टू, मैंने बताया ना लाइन का कोई भी काम होगा उसके b वेक्टर से होगा। तो पहले का b वेक्टर b1 पर आ जाएगा, दूसरी लाइन का b वेक्टर b2। तो cos थीटा बराबर b1 डॉट b2 अपॉन में b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड। और इफ गिवन डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइंस A1 B1 C1 and A2 B2 C2 cos थीटा A1 B1 A2 B2 नहीं A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन में अंडर द रूट A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का। बात वही है, B1 के अंदर डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 होंगी, B2 के अंदर डायरेक्शन रेशियो A2 B2 C2 होंगी। आपको फॉर्मूला याद नहीं है, ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ क्योंकि एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियो आर गिवन। जब दो लाइन की डायरेक्शन रेशियो गिवन होती हैं तो इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। एक और, इफ गिवन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन L1 L1 N1 and L2 N2 N2 तो cos थीटा बराबर L1 L2 M1 M2 N1 N2। ये एंगल बिटवीन टू लाइंस के बारे में मैंने बताया। 40 पॉइंट्स, इफ टू लाइंस परपेंडिकुलर ईच अदर, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो उनकी डायरेक्शन रेशियो की मल्टीप्लाई का सम 0 होगा। यदि दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी डायरेक्शन रेशियो की मल्टीप्लाई का सम 0 होता है। और वेक्टर फॉर्म में b1 डॉट b2 0 होगा। 5th पॉइंट, इफ टू लाइन पैरेलल ईच अदर, दो लाइन पैरेलल है डायरेक्शन रेशियो A1 बाई A2 प्रोपोर्शनल हो जाएंगे B1 बाई B2 C1 बाई C2 या B1 वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम B2। कहने का मतलब है कि दो लाइन पैरेलल है तो दोनों के B वेक्टर लैम्डा टाइम होते हैं। अब हम किसी क्वेश्चन में लैम्डा या यूज ना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब है कि दो लाइन पैरेलल होती हैं तो दोनों के B वेक्टर लैम्डा टाइम होते हैं या इक्वल होते हैं। छठा पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसे हम टॉपिक कराएंगे जब करेंगे। ये 25 सालों से बोर्ड में आ रहा है, उससे पहले से भी आ रहा होगा, 40 साल भी हो सकते हैं, बट 25 सालों से तो कंफर्म बोर्ड में आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। और जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो इस टॉपिक को उसी टाइम सोचूंगा, उसी टाइम समझाऊंगा। उससे पहले हमें ये की पॉइंट्स यूज करने सीखने हैं कि हम क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं, कैसे यूज नहीं करते। एक बार सब बच्चे वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को उतारें। और एक बात, जब आपने क्वेश्चन कराऊंगा इस बुक में से क्वेश्चन पहले आपने कॉपी में लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन करना है। नहीं तो जिन बच्चों ने ये बुक नहीं ली है उनको वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। मैंने आज ऑफलाइन क्लास रखी थी, उसमें रखने का फायदा यही था कि ये मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूट करनी थी बच्चों को। जो बच्चे नहीं आए तो अपनी बुक फ़ोन करके रिसीव कर सकते हैं, अदरवाइज उनको कोई फ़ायदा नहीं है क्लास का पढ़ने का। तो देखते हैं क्वेश्चन, पेज नंबर 64 क्वेश्चन नंबर 2 ये उतारें और पेज नंबर 64 क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार पढ़ें, जल्दी उतारें। फ्रॉम बुकलेट क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, पेज नंबर 64, फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। हमें ये पॉइंट दिया हुआ है, कोई भी चीज दी है उसको नाम मेंशन करके कॉपी पे लिख लेंगे। और ये बी वेक्टर दिया हुआ है, जो भी चीज दी है हम उसे अपनी कॉपी पे लिख लेंगे
उनका नाम डालकर, क्वेश्चन को पढ़ते वक्त ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन में डाटा दिया है, पॉइंट दिए हैं तो उनका नाम ए बी सी रख लो, वेक्टर दिए हैं तो उनके नाम बी सी जो भी रखना वो रख लो। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ए पॉइंट एंड पैरेलल टू बी। तो नेट इक्वेशन ऑफ लाइन, नेट इक्वेशन ऑफ लाइन आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर। अब इसको पूरा करने के लिए मुझे ए की वैल्यू चाहिए और बी की वैल्यू चाहिए। ए का मतलब जिससे लाइन पास हो रही है, बी का मतलब जिसके वो पैरेलल है। तो गिवन ए इक्वल टू, ए इससे पास हो रही है तो ए ओ ए के बराबर हो जाएगा। हम किसी पॉइंट से वेक्टर बनाते हैं तो वो ओ ए हो जाता है। ए पॉइंट है तो ओ ए वेक्टर हो जाएगा, बी पॉइंट है तो ओ बी वेक्टर हो जाएगा। ए वेक्टर इसके बराबर आ गया, यहाँ पे वैल्यू आ गई, और बी वेक्टर हमें दिया है क्वेश्चन में, इन्हें पुट कर दो। Therefore R वेक्टर A की वैल्यू प्लस लैम्डा टाइम B की वैल्यू। दिस इज वेक्टर फॉर्म, और इसकी कार्डियन फॉर्म निकालनी है तो x में से माइनस जिससे पास हो रहा है वो x में से माइनस अपॉन में i वाला, y में से माइनस j का कोएफिशिएंट जिसमें से पास हो रहा है अपॉन में j वाला, z में से माइनस k का कोएफिशिएंट -4 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन में k वाला। ये बहुत क्वेश्चन में यूज होगा वेक्टर फॉर्म से कार्डियन फॉर्म बनाना। x में से माइनस जिससे पास हो रहा है उसका i वाला अपॉन में लैम्डा के साथ जो है उसका i वाला, y में से माइनस j वाला अपॉन में j वाला, z में से माइनस k वाला अपॉन में k वाला। तो ये कार्डियन फॉर्म बनानी, जो बच्चे आज ऑफलाइन में आए थे उन्होंने देखा होगा, उनसे मैंने पहले क्वेश्चन पढ़वाया, फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन को समझाया, तो बहुत फर्क पड़ता है। तो मैंने बताया तरीका, जो बच्चा बुक ले जाए पहले क्वेश्चन को पढ़े, जैसे ही वीडियो ऑन हो मैं क्वेश्चन नंबर बोलूं तो वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद वीडियो को सुने और क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखें, फिर उसके आंसर को कॉपी में लिखें। तो ये चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, नेक्स्ट चैप्टर एलपीपी, नेक्स्ट चैप्टर रिलेशन फंक्शन, जब भी आपको समझ में आ सकेगा, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का डी पार्ट। सब बच्चे वीडियो को पॉज करके सेकंड क्वेश्चन के डी पार्ट को पढ़ेंगे। सब बच्चे वीडियो को पॉज करके सेकंड क्वेश्चन के डी पार्ट को पढ़ेंगे। क्या है सेकंड क्वेश्चन का डी पार्ट? फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। हमें ये पॉइंट दे रखा है, इसका मैंने नाम रख लिया एंड पैरेलल टू गिवन लाइन। गिवन लाइन दे रखी है हमें, ये लाइन हमें गिवन है, इसे सही करके लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म कैसे बनाते हैं तो ध्यान से सुनना। जो x y z में से माइनस होते हैं वो a वेक्टर होता है, और जो वो नीचे होते हैं वो b वेक्टर होते हैं। x में से क्या माइनस हो रहा है? -3। y में से क्या माइनस हो रहा है? 4। z में से माइनस क्या हो रहा है? -6। जो x y z में से माइनस होते हैं वो a वेक्टर होता है, और जो उनके फ्रैक्शन में होता है वो b वेक्टर होता है। तो इसके नीचे 3i + 5j + 6k। और एक कंडीशन ध्यान रखना, x y z के जो कोएफिशिएंट होंगे वो 1 होंगे, x y z के जो कोएफिशिएंट होंगे वो 1 होंगे। ये लाइन आ गई, हमारे क्या क्या गया? लेट इक्वेशन ऑफ लाइन, ये हमें निकालनी है। यहाँ मैंने लैम्डा ले लिया तो यहाँ म्यू ले लूंगा। अब इसे पूरा करने के लिए मुझे a की वैल्यू चाहिए और मुझे b की वैल्यू चाहिए। a का मतलब जिससे लाइन पास हो रही है, a का मतलब जिससे लाइन पास हो रही है, वेयर लाइन किससे पास हो रही है? OA से। b का मतलब लाइन किसके पैरेलल है?
ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, गिवन लाइन फर्स्ट पैरेलल सेकंड, तो देन b बराबर इसका b वेक्टर इसके b वेक्टर के बराबर हो जाएगा, या लैम्डा टाइम हो जाएगा। लैम्डा लिखने की जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पुटिंग सेकंड, a की वैल्यू पुट कर दो और b की वैल्यू पुट कर दो। ये सब मैं 2 नंबर के पैटर्न से करा रहा हूँ। 1 नंबर में आ जाए तो ये लिखना है और ये लिखना है, सीधा आंसर आ जाएगा। फिर सुन लो, हमें ये लाइन की इक्वेशन निकालनी थी। इसको पूरा करने के लिए मुझे a वेक्टर चाहिए था, a का मतलब जिससे लाइन पास हो रही है, b वेक्टर चाहिए था जिससे लाइन पैरेलल है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो दोनों के b वेक्टर सेम होंगे। तो यहाँ का जो b वेक्टर है वो इस b वेक्टर के बराबर हो गया, इसमें पुट कर दिया, गेट आंसर। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का a पार्ट। थर्ड क्वेश्चन का a पार्ट सब बच्चे पढ़ेंगे। वीडियो को पॉज करके थर्ड क्वेश्चन का a पार्ट पढ़ेंगे। आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ा होगा। हमें ये 2 पॉइंट दिए हैं, अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट a एंड b। हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है। लेट equation of line passes through 2 points। ये झूठ नहीं लिखने की, मैंने लिख दिया r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा टाइम a2 माइनस a1। ये वो लाइन है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है। इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे a1 चाहिए और a2 चाहिए। a1 का मतलब पहले वाला पॉइंट जिससे वो पास हो रही है, वो ए वेक्टर। a2 का मतलब दूसरा पॉइंट जिसका नाम OB हो गया। अब दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। पुट इन फर्स्ट r इक्वल टू a1 की वैल्यू प्लस लैम्डा टाइम a2 माइनस a1। ये आपके सामने क्वेश्चन। फिर सुन लो, हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी थी जो 2 पॉइंट से पास हो रहा था। फॉर्मूला होता है r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा टाइम a2 माइनस a1। a1 का मतलब पहला पॉइंट, a2 का मतलब दूसरा पॉइंट। दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, गेट आंसर। सब बच्चे एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। सब बच्चे वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। क्या लिखा है? आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ा होगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू ए एंड बी। कहने का मतलब है एक लाइन 2 पॉइंटों से पास हो रही है। कहने का मतलब है एक लाइन 2 पॉइंटों से पास हो रही है और उस लाइन के ऊपर हमने एक और पॉइंट निकालना है जो वाई जेड क्रॉस को टच करता है, वाई जेड प्लेन को क्रॉस करता है। हमें एक लाइन जो 2 पॉइंटों से पास हो रही है, उस पॉइंट लाइन पर एक अनदर पॉइंट हमें फाइंड करना है जो वाई जेड प्लेन को क्रॉस करता है। तो पहले लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। लेट इक्वेशन ऑफ लाइन r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा टाइम्स a2 माइनस a1। इसमें पुट कर दो। a1 का मतलब ये हो गया ओ ए वेक्टर और a2 का मतलब ये हो गया। तो a2 माइनस a1 करेंगे, माइनस 2i प्लस 3j माइनस 5k। ये लाइन की इक्वेशन आ गई 2 पॉइंटों से। देखो 2 नंबर का अलग से क्वेश्चन आएगा तो हम इस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन के बीच में यूज होगा तो हम सीधा लिख देंगे।
A1 का मतलब OA वेक्टर, A2 का मतलब OB वेक्टर, A1 का मतलब OA वेक्टर, दोनों का डिफरेंस ये आ गया। अब इस लाइन के ऊपर हमें एक अलग से पॉइंट निकालना है। हम कोई पॉइंट लिखते हैं तो पहला x का कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा y का कोऑर्डिनेट होता है, तीसरा z का कोऑर्डिनेट होता है। तो नेक्स्ट P जो I वाले हैं वो x के कोऑर्डिनेट होंगे, जो j वाले हैं वो y के कोऑर्डिनेट होंगे, और जो k वाले हैं वो z के कोऑर्डिनेट होंगे। पूरी इक्वेशन में जो I वाले हैं, क्यों? मैंने बताया था r वेक्टर क्या होता है, xi प्लस yj प्लस zk। तो जो I के कोफिशिएंट है वो x होते हैं, जो j के कोफिशिएंट है वो y होते हैं, जो k के कोफिशिएंट है वो z होते हैं। तो पूरे क्वेश्चन में जो I वाले हैं वो x के कोऑर्डिनेट, जो j वाले हैं वो y के कोऑर्डिनेट, जो k वाले हैं वो z के कोऑर्डिनेट। अब ये आ गया दी एनी पॉइंट ऑन इट। अब इसे निकालने के लिए मुझे लैम्डा की वैल्यू चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट क्रॉस YZ प्लेन, therefore coordinate of x equal to 0। तो x का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ये 0 के बराबर रख देंगे तो x की वैल्यू लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी पुट इन t। तो t पॉइंट आ जाएगा 0, यहाँ पुट करेंगे 17/2 माइनस 13/2। ये क्वेश्चन हो गया। सब बच्चे वीडियो को पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को उतारें, पहले इस बोर्ड को कंप्लीट उतारेंगे। एक बात बता देता हूँ, आज की वीडियो में सिर्फ मैं इतना ही कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं 5th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन और 11th क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूँगा। तो सब बच्चे ध्यान से इस चैप्टर को करेंगे। जिन बच्चों ने ये बुक नहीं ली है प्लीज़ वो इस बुक को रिसीव करें, फ़ोन करके रिसीव करें। एक बात और, जिन बच्चों ने फीस नहीं दी है या अपनी एक इंस्टॉलमेंट दी है, पॉसिबल है तो जल्दी से जल्दी अपनी फ़ीस जमा कर दें। ऐसा नहीं है कि आप सोचते रहें और बाद में कहते सर हमें तो नहीं फीस जमा करनी, तो ऐसा ना करें। जिन बच्चों ने फीस नहीं दी है वो फीस जमा कर दें। कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से बात कर लें। बस आज की क्लास में इतना ही करेंगे। थैंक यू।